मोदी के मंत्री ने बोल दिया इस्तीफा नहीं दूंगा। और जो लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो दिन रात कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, वो लोकतंत्र में नकारे लोग हैं। कौन कह रहे हैं? मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं अराजकता फैला रहे हैं लोग। यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी इस्तीफे की मांग कर रही है धर्मेंद्र प्रधान की, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि ये लोग देश में अशांति फैलाने वाले तत्वों की बी टीम है। बी टीम यानी कि हर किसी की बी टीम घोषित कर दो। प्रधान कह रहे हैं कि जो लोग लोकतंत्र में जनता द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिए गए, वो अब भेष बदलकर देश के सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। यानी एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी लगातार डटी हुई है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है, और धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं ये देश में अशांति फैलाने वाले तत्वों की बी टीम है। यानी वो कह रहे हैं कि इस्तीफा ना तो मोदी जी लेंगे और ना ही मैं दूंगा। कॉकरोच जनता पार्टी इसी बीच एक ऐसे अभियान को छेड़ती है जो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, जो आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा, दंग रह जाएंगे। जानते हैं अभियान का नाम क्या है? डायपर दान करो। डायपर, यह अभियान है और इस अभियान के मायने क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये हेडलाइंस देखिए, ये सुर्खियां देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। हेडलाइंस क्या है? लोकतंत्र में नकारे लोग फैला रहे हैं अराजकता, सीजेपी के इस्तीफे की मांग पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। यह कुछ सुना सुना नहीं लगता दोस्तों आपको? किसान आंदोलन हुआ तो क्या हुआ था? तब यही लोग कह रहे थे कि यह तो खालिस्तानी पाकिस्तानी है। अगर व्यापारी आंदोलन करे तो हुड़दंगी हो जाते हैं, और छात्र आंदोलन करे तो अशांति फैलाने वाली बी टीम हो जाते हैं। इस बयान पर हम आएंगे जो धर्मेंद्र प्रधान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए खबर क्या है? डायपर लाएं, डायपर और अपनी मांग लिखें। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक अभियान को शुरू किया, नया अभियान। नीट यूजीसी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में खामियों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी लगातार जंतर मंतर पर विरोध कर रही है। दिन रात डटे हुए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब डायपर दान करो अभियान की शुरुआत कर दी है। देखिए डायपर दान करो, नया अभियान है, शुरुआत। सुना ना? आप नहीं सुना? प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि डायपर कंपनी लीकेज की गारंटी देती है, तो एनटीए और शिक्षा मंत्रालय क्यों नहीं? कॉकरोच जनता पार्टी ऐलान करती है, क्योंकि यह चौथा दिन था, मंगलवार, चौथा दिन विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और इसी बीच किसानों की भी एंट्री होती है। किसानों की एंट्री कैसे हुई, क्या हुआ, किसान आए तब क्या हुआ, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर शिक्षा व्यवस्था की खामियों का जिक्र किया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन इसी विरोध प्रदर्शन के तहत संगठन ने यह कहा, जो विरोध कर रहे हैं युवाओं ने कहा कि भाई डायपर दान करो, यह अभियान की घोषणा कर दी। नारा क्यों दिया गया? डायपर अ डे कीप्स लीकेज अवे। मतलब यह कि रोजाना एक डायपर लीकेज से बचाओ। यह बकायदा अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जब एक 12 रुपए का डायपर बनाने वाली कंपनी पूरे गारंटी के साथ कहती है कि इससे लीकेज नहीं होगा, तो एनटीए और शिक्षा मंत्रालय देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में परीक्षा लीक क्यों नहीं रोक पा रहा? और धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं सब असामाजिक तत्व हैं, ये बी टीम है। अब किसकी बी टीम है मालूम नहीं। वहीं इस बीच आरोप क्या लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की जगह सीमित करने के लिए बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की। आरोप तमाम लग रहे हैं। ट्रक तक की एक बात की गई, लेकिन विषय आज ट्रक नहीं है। विषय धर्मेंद्र प्रधान का वो बयान है जिसमें वो सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं, ना इस्तीफा मांगा जाएगा मुझसे और ना ही मैं दूंगा। जरा देखिए तस्वीरें, यहां पर किसानों की एंट्री का भी जिक्र किया जा रहा है कि किसान आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, किसान दरअसल अपना प्रदर्शन करने आ रहे थे और कॉकरोच जनता पार्टी से कहा कि भाई हमें जगह चाहिए। और फिर क्या हुआ वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान देखिए। नीट परीक्षा लीक को लेकर हो रही विपक्षी संगठन और शिक्षा मंत्रालय के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, और इस बीच धर्मेंद्र प्रधान पलटवार करते हुए क्या कहते हैं देखिए आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा यह संगठन देश विरोधी ताकतों के इशारे पर काम कर रहा है। सुना सुना लग रहा है ना, देश विरोधी ताकत। अब आगे देखिए, उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग उन ताकतों के लिए नारेबाजी करते हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, यानी वही पुराना टुकड़े टुकड़े गैंग टाइप का। आगे देखिए, प्रधान के मुताबिक इन सभी चेहरों की पहचान की जा चुकी है, यानी पहचान भी हो गई है। समझ रहे हैं ना आप आगे क्या होगा? आगे देखिए, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों देश की तरक्की और सिस्टम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए वो हर व्यवस्था पर जानबूझकर सवाल उठा रहे हैं। यानी अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे, अगर आप सरकार से कहेंगे कि आप लीकेज रोकिए,
तो आप देशद्रोही हैं। कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान उसी तरफ तस्दीक कर रहा है जो पुराने बयानों से जुड़ता है। अब विरोध का एक दिन यूपीएससी और एसएससी के उम्मीदवारों के लिए समर्पित होगा, यह कहा जा रहा है। छात्रों को जंतर मंतर पर मंच पर लाने की कोशिश हो रही है। अब प्रदर्शन को नया रूप देने का यहां मन बनाया जा रहा है और उधर धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि भाई ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग टाइप के लोग हैं। मतलब कहने का वही मतलब है, उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब हर बार की तरह अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हैं, देशद्रोही। अब उसी बीच धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा अपने आप में, इस्तीफे को लेकर जो बयान है अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि भाई ये जो छात्र हैं जिन्होंने अपनी जान दी, वो अपने जो जितने भी लोग हैं मोमबत्ती जलाएं अपने घर के बाहर। 6 जून को अपना पहला प्रदर्शन शुरू किया था कॉकरोच जनता पार्टी ने। 20 जून से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक अनिश्चित आंदोलन जारी रखने का दावा किया जा रहा है। और उसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि भैया इस्तीफा मांगने वाले असामाजिक तत्व हैं। यानी ये पूरी तरह से, और ये बात मैं लगातार कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान किसी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। आप कहेंगे क्यों? आप मुझे बताइए कि आज तक नैतिकता के आधार पर मोदी सरकार में किस मंत्री का इस्तीफा हुआ? किसी मंत्री का नाम बताइए नैतिकता के आधार पर। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान को भी पूरा यकीन है कि मोदी जी उनका इस्तीफा लेंगे ही नहीं, ना मांगेंगे और ना मैं दूंगा। और हां, यहां पर मुझे एक और बयान याद आता है, राजनाथ सिंह का वो बयान याद करिए। राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। इसीलिए भले ही कितने प्रदर्शन हो जाए, कितने विरोध हो जाए, क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं कि भैया ये शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर भारत में क्या वोट पड़ता है। ये जैनजी सड़कों पर उतरकर क्या कर देंगे? प्रदर्शन करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, और तो कुछ नहीं कर सकते। और फिर चुटकी बताते ही सांप्रदायिकता का माहौल, और माहौल बनने के बाद फिर वोट भी अपने, सरकार भी अपनी, चुनाव आयोग भी अपना और सिस्टम भी अपना। लेकिन अब डायपर दान करो, और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि इस्तीफा मांगने वाले असामाजिक तत्वों की बी टीम। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे के मायने क्या है? कि मोदी जी इस्तीफा नहीं मांगेंगे ना? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।